अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की हमारी वीडियो का मौजू है टाइटैनिक। 73 साल तक समंदर में गुम रहने वाला टाइटैनिक कैसे तलाश किया गया था, तफसील जानिए इस वीडियो में। 73 साल तक समंदर में गुम रहने वाला टाइटैनिक कैसे तलाश किया गया था। 15 अप्रैल 1912 को रात के 2:20 पर बर्तानिया से अमेरिका की जानिब अपना पहला सफर करने वाला बहरी जहाज टाइटैनिक न्यू फाउंडलैंड के साहिल से लगभग 400 मील दूर बर्फानी तोदे से टकराकर डूब गया। टाइटैनिक तैयार करने वालों ने इसे कभी न डूबने वाला जहाज करार दिया था और ये अपने अहद का सबसे पुरतैश बहरी जहाज भी था, मगर ये अपने पहले सफर के दौरान ही बहरे ओकियानूस में गर्क हो गया और इस पर सवार 1,500 अफराद हलाक हो गए। टाइटैनिक का हादसा जब से लोगों के जहनों में जिंदा है और इस पर सवार 700 अफराद को बचाया भी गया, मगर हैरान कुन तौर पर हादसे की जगह का अंदाजा होने के बावजूद इसका मलबा 7 दहाइयों तक ढूंढा नहीं जा सका था। एक वक्त तो ऐसा भी था जब ख्याल किया जा रहा था इसे कभी दरियाफ्त नहीं किया जा सकेगा, मगर हादसे के 73 साल बाद इसका मलबा अमरीकी दरिया के ओहदेदार ओशियनग्राफर बहरी जोग्राफिया के माहिर रॉबर्ट बिलार्ड और इनकी टीम ने दरियाफ्त किया। मगर टाइटैनिक की तलाश के बरसों बाद जो हकीकत सामने आई वो बहुत ज्यादा दिलचस्प थी। हकीकत दुनिया के मशहूर तरीन बहरी जहाज के मलबे के दरियाफ्त अमरीकी बहरिया के एक खुफिया मिशन का हिस्सा थी, जिसका बुनियादी मकसद 2 गुमशुदा जोहरी आबदोजों का मलबा तलाश करना था। इस मिशन की सरबराही रॉबर्ट बिलार्ड को दी गई थी, जो टाइटैनिक तलाश करना चाहते थे, मगर बहरिया ने आबदोजों की तलाश करने की हिदायत की। अलबत्ता आबदोजों को तलाश करने के बाद मिशन के लिए मुख्तसर वक्त में टाइटैनिक को तलाश करने की इजाजत दी गई। अवाम के सामने रॉबर्ट बिलार्ड का बुनियादी मिशन ये जाहिर किया गया कि वो टाइटैनिक तलाश कर रहे हैं। ये रॉबर्ट बिलार्ड का टाइटैनिक की तलाश का पहला मिशन नहीं था। 1912 के बाद से ही टाइटैनिक की तलाश की जा रही थी और इस दौरान मुतअद्दिद मिशंस को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। समंदर की गहराई, ज़ेरे आब मुश्किल माहौल और पोजीशन के हवाले से मुतज़ाद रिपोर्ट्स के बाइस तमाम कोशिशें नाकाम हुई। रॉबर्ट बिलार्ड ने भी 1970 में टाइटैनिक की तलाश के एक मिशन की सरबराही की थी, मगर उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। अमरीकी बहरिया के सबसे मेरियन वारफेयर प्रोग्राम के एक ओहदेदार ने इस दरख्वास्त पर जवाब देते हुए कहा कि हम सब मर्सिबल के लिए सरमाया फराहम करेंगे, मगर वो टाइटैनिक की तलाश के लिए नहीं होगा। रॉबर्ट बिलार्ड ने कई दहाइयों बाद एक इंटरव्यू में बताया कि बहरिया ने कभी ये तवक्का नहीं की थी कि मैं टाइटैनिक को ढूंढ लूंगा। तो जब ऐसा हुआ तो पब्लिसिटी के ख्याल ने काम को नर्वस कर दिया था, मगर लोगों ने कभी हमारे मिशन की हकीकत पर तवज्जो ही मरकूज नहीं की। 2008 में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि मुझे एहसास हुआ कि ये दरियाफ्त बहुत बड़ी पेशरफ्त है और अगर मैं टाइटैनिक के मलबे की लकीर ढूंढ लूं तो इस बहरी जहाज का मलबा भी मिल सकता है। काफी अरसे बाद उन्होंने बताया कि हमने जहाज दरियाफ्त कर लिया था, जो हमारी कामयाबी थी, मगर वहां तक पहुंचना ज्यादा खौफनाक हिस्सा था। अगरचे डूबने के दौरान टाइटैनिक 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था, मगर इसका ढांचा काबिल शिनाख्त था। समंदर की तह में बर्तन, फर्नीचर और मुतअद्दिद अशिया फैली हुई थी और रॉबर्ट बिलार्ड के मुताबिक वो मंजर किसी आखिर ज़दा घर जैसा था, जहां टाइटैनिक के साथ डूबने वालों की वाज निशानी चमड़े के जूतों की शक्ल में नजर आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। शुक्रिया।